तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर्स। सो वेलकम टू वीडियो नंबर 3 ऑफ 30 डेज 30 टिप्स वीडियोस। सो आप सब अभी इस जगह पे लाइक करते हैं कि आपका 1 महीना में बोर्ड्स है और ऐसा बहुत सारा चैप्टर्स हो सकता है जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, जो आपने अभी तक छुआ नहीं है। और मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बताया था कि क्लास 10th में ऐसे कोई चैप्टर नहीं है जिसको आप ना कर सकें, जिसको आप कंप्लीट नहीं कर सकें। क्लास 10 में आपको सारा का सारा चैप्टर्स करना चाहिए और ये शत प्रतिशत सत्य है, 100% ट्रुथ है कि क्लास 10th में आप सारा चैप्टर्स कर सकते हैं इजीली। तो आपका जो चैप्टर आपने छुआ नहीं है, जो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, जिस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, उस चैप्टर को आपको अभी कैसे करना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा स्मार्टर सोचना है। हाँ, आपको थोड़ा स्मार्टर सोचना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे चैप्टर जो एग्जाम में आते ही आते हैं, जिनसे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिनसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वैसे चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा सबसे पहले। तो आपको उन्हीं चैप्टर्स को लेके स्टार्ट करना है और हाँ, हाई स्कोरिंग भी होना चाहिए और अगर वो इजी भी हो तो होने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो फिर आपको इजी भी मिल जाएगा और साथ में स्कोरिंग। फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स का एक चैप्टर बताता हूँ जो है एपी। एपी बहुत ही इजी चैप्टर है और एपी से क्वेश्चन 110% आता ही आता है। तो एपी अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो एपी को फटाक से कर लीजिए, वो टाइम नहीं लेता है। एक एक और चैप्टर है जो मुझे अभी याद आ रहा है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे क्वेश्चन 110% 4 नंबर में एक आता है और वो ईजी भी है, उसको आप आसानी से कर भी सकते हैं। तो ऐसे चैप्टर को आपको सबसे पहले करना है। तो चलिए हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करते हैं कि आपका कौन-कौन सा चैप्टर करना है और आप कैसे कर पाएँगे इन सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का। तो मैथ्स में आपको कैसे करना है, मैथ्स में मान लीजिए आपका कम चैप्टर बचा हुआ है, 2, 3, 4 चैप्टर ही बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले उनके नोट्स लिखने हैं। नोट्स अर्थात मैथ में क्या नोट्स लिखे भैया, मतलब मैथ्स में आपको उनके सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं और साथ में थ्योरम्स, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको लिखना है। और हाँ, एक बार डेफिनेशंस को भी ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि वही मेन होता है, उसी से क्वेश्चंस बनता है। एक बार एनसीईआरटी खोलकर आर एस अग्रवाल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। आर एस अग्रवाल में सारा फॉर्मूलाज ब्लैक हाईलाइटेड में पहले से ही लिखा हुआ रहता है, तो वहां से देखिए सारा फॉर्मूलाज को और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को मेक श्योर कीजिए कि आप कर लें। अगर आपका कम चैप्टर्स बचा हुआ है तो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स कीजिए, उसके साथ-साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लीजिए। और अगर आपके पास 10 चैप्टर के अराउंड बचा हुआ है या 7-8 चैप्टर बचा हुआ है तो उतना टाइम तो नहीं मिल पाएगा। तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कीजिए, एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कीजिए, जो आपको थोड़ा टफ लगे देख के, उसको कीजिए और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए उस चैप्टर का। जितना क्वेश्चन आपको दिख जाए आप कर लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आजकल इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो आप इंटरनेट में सर्च करके उसको हासिल कीजिए और उसको कर लीजिए, क्योंकि उसको अगर आप कर लेंगे तो आपका एक अच्छा पकड़ बन जाएगा उस चैप्टर में और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे करके आप मैथ्स कर सकते हैं। और हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर हो सके तो जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैच कर सकता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत ज़्यादा मैच करने लगा है आजकल, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लीजिए, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं कि आप साइंस को कैसे करें, मतलब नॉन मैथ सब्जेक्ट जो कि साइंस एसएसटी है, तो उनको कैसे करें। तो साइंस में फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में वही सेम एज मैथ लगाना है कि जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखना है, उनका नोट्स अवश्य ही बनाना है। अभी आप बोलेंगे भैया मेरे पास टाइम नहीं है, हम नोट्स नहीं बनाए, तो ये आप सबसे बड़ी भूल करेंगे। उसके मतलब आपका पढ़ना और नहीं पढ़ना बराबर हो जाएगा। तो आप पढ़ेंगे उसका मतलब यही है कि आपको नोट्स बनाना है। नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, छोटे-छोटे नोट्स में लिखना है। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स मैंने अगले साल में ही एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत इफेक्टिव मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया था। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, अन्यथा एक और नई वीडियो आ जाएगी। तो नोट्स आपको अवश्य करना है। फिजिक्स में नोट्स बनाइए, साथ में सारे फॉर्मूलाज, थ्योरम्स के साथ-साथ एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी बुक में है, उन एग्जांपल्स को कर लीजिए। साइंस के लिए बेस्ट हेल्प बुक क्या होना चाहिए? साइंस के लिए एस चांद, अगर आपके पास एस चांद का बुक है, तो एस चांद से आप सारा कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि हम भी उसी से पढ़े थे और उससे जनरली उसमें सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। तो एस चांद को प्रेफ़र करके अभी फटाफट नोट्स के साथ-साथ चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। फिजिक्स को ऐसे कीजिए कि एग्जांपल्स ज़रूर से ज़रूर कीजिए।
अब केमिस्ट्री और बायो में क्या है, केमिस्ट्री और बायो में आपको मॉर्निंग टाइम में, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में टाइम टेबल के बारे में बताया, तो टाइम टेबल में आपको मॉर्निंग टाइम में क्या करना है, मॉर्निंग टाइम में उन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले याद कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आता है, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से न्यूरॉन का डायग्राम आता ही आता है, तो उसको देख लेना है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते ही आते हैं, तो उनको देख लेना है। और ऐसे करके अब बात करते हैं आगे की, और एसएसटी में मूव करते हैं। एसएसटी में क्या करना है, एसएसटी के अंदर 4 सब्जेक्ट लाई करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री में क्या करना है, आपको जो चैप्टर आपका रिमेनिंग है उसको स्टोरी के फॉर्म में समझना है, क्योंकि अब अगर आप पूरा बुक रीड करने जाएँगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप यूट्यूब का थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब से स्टोरी के फॉर्म में समझिए। अन्यथा आप चाहें तो बुक भी रीड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक है एसएसटी के लिए इस टाइम में ऑल इन वन। ऑल इन वन में सिंपल पैराग्राफ में लिखा हुआ रहता है। अरिहंत का जो ऑल इन वन आता है, सिंपल पैराग्राफ में लिखा हुआ रहता है। सिंपल पैराग्राफ को देखिए, उसको समझिए और छोटा-छोटा नोट्स में फिर से बाँट दीजिए। जो डेफिनेशन आपको लगेगा ये इम्पोर्टेंट है, जो डेफिनेशन आता है प्रीवियस ईयर में आप देखे होंगे, उन डेफिनेशन को 2 बार 3 बार करके लिख लीजिए। कम से कम 1 बार तो अवश्य लिखिए। अब एसएसटी के चारों सब्जेक्ट में वैसे ही करना है। हिस्ट्री में स्टोरी के फॉर्म में समझना है। ज्योग्राफी में ईज़ी होता है, ईज़िली रिमेंबर्ड होता है। फैक्ट को याद करने की कोशिश कीजिएगा। हो जाएगा ईज़िली, थोड़ा-थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स और सिविक्स में भी आपको ऐसे ही करना है। अब मूव करते हैं हिंदी और इंग्लिश में, जो कि दोनों बेसिक है और जिसको बच्चा ध्यान नहीं देता है। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा-थोड़ा भी अगर आप समझ लेंगे 15 मिनट, 20 मिनट अ डे, तो भी आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आप अभी नहीं भी दे सकते हैं इन 3 सब्जेक्ट के लिए, तो आपको जो एग्ज़ाम का गैप मिला हुआ है, उस एग्ज़ाम का गैप में भी आप अच्छा खासा तैयारी कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो 15 मिनट्स, 20 मिनट्स एक स्टोरी डेली करने का प्रयास कीजिए इंग्लिश हिंदी में। अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं और अगर आप पहले से पढ़े हैं, आपको याद, तो फिर लास्ट टाइम में भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हर एक चैप्टर को डेली 15 से 20 मिनट देकर कर लीजिए। तो ये था हिंदी और इंग्लिश। अब मैं कुछ आपको प्रो टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आप ये रिमेनिंग चैप्टर्स को फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रो टिप वही है कि थिंक स्मार्टर। थोड़ा सा स्मार्ट सोचिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को सबसे पहले कीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी कीजिए, लेकिन उसको पहले मत कीजिए, पहले उसको कीजिए। फिर समय देखेंगे कि एक दिन में ही हो गया सारा इंपॉर्टेंट, तो और थोड़ा सा टाइम लगा के कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा सेलेक्टिव हुइए। जो एग्जाम में ज़्यादा आ रहा है उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। सबसे पहले अपने मार्क्स को सिक्योर कर लीजिए। जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक को अगर आप छुए नहीं है तो उसको सबसे पहले करके रख लीजिए। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यार जरूर लगाओ। चैप्टर बाय चैप्टर, जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा आपका रिविजन हो जाएगा। और क्या करना है, और आपको अगर अंत में हो सके तो वन शॉट वीडियो, अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया तो 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हैं चाहे तो। उसको देखेंगे तो आप हो सकता है नया कुछ सीख जाए। नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर देखते हैं तो कुछ नया हो सकता है सीख जाएंगे। अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा-थोड़ा देख लीजिए। और यार अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हार्ड वर्क है, ये हार्ड वर्क कुछ दिनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ only for some days. Hard work lasts for some days, but you know that success lasts forever. तो कुछ दिनों की मेहनत है, कुछ दिनों की मेहनत कर लीजिए, उसके बाद सक्सेस आपका हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। और आप ये इंपॉर्टेंट कोट तो सुने ही होंगे कि नो पेन नो गेन। तो अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आपको करने में थोड़ा दर्द हो रहा है, अर्थात आप कुछ अच्छा हासिल करने वाले हैं, आपका जो गोल 95% है वो अचीव होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई सीरीज के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास चैनल के साथ। धन्यवाद।